नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो प्रोग्राम में पैरा हाइपरथायरॉयडिज्म से संबंधित कैटेगरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो प्रोग्राम में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से संबंधित क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हाई पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। अब क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स के बारे में आगे जानने से पहले एक बार पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन के बारे में तुरंत जानकारी एक बार देख लेते हैं। ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के 2 लोब और 1 स्थमस होता है। थायराइड ग्रंथि के पिछले हिस्से पर 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ होती हैं। ये हर लोब में जोड़ी के रूप में होती हैं। लोब के ऊपरी हिस्से पर जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है इसे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथि, और लोब के निचले हिस्से पर जो ग्रंथियां हैं इन्हें इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों का मुख्य उद्देश्य पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव करना है। अब ये पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के कोशिकाओं के साथ बनी होती हैं। एक होता है ऑक्सीफिल और दूसरा होता है चीफ सेल। अब ये 2 कोशिकाओं का मुख्य उद्देश्य पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव करना है। ये थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर कोशिकाओं के अलावा और एक कोशिका भी होती है जिसका नाम है पैराफॉलिक्यूलर कोशिका। ये पैराफॉलिक्यूलर कोशिका का मुख्य उद्देश्य कैल्सिटोनिन का स्राव करना है। अब आइए जानते हैं ये चीफ कोशिका है। इसके ये है रिसेप्टर और डीएनए, राइबोसोम, गोल्गी, वेसिकल। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है तब कैल्शियम आयन ये कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर से बाइंड होकर ये रिसेप्टर इंटर सेल्यूलर यानी इंटर कोशिका का प्रोसेस एक्टिवेट करता है, जो कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से राइबोसोम, राइबोसोम से गोल्गी, गोल्गी से वेसिकल आता है। वेसिकल के माध्यम से हमारे शरीर के रक्तस्राव में पैराथायरॉयड हार्मोन के रूप में आ जाता है। लो कैल्शियम लेवल को हम क्या कहते हैं? हाइपो कैल्सीमिया कहते हैं। यानी हाइपोकैल्सीमिया ही वही प्राथमिक कारण है जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव होता है। अब आइए जानते हैं पैराफॉलिक्यूलर कोशिका। पैराफॉलिक्यूलर कोशिका ये स्ट्रक्चर डीएनए, राइबोसोम, गोल्गी, वेसिकल और रिसेप्टर। जब हमारे शरीर का कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कैल्शियम आयन ये कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर को बाइंड होकर इंटर सेल्यूलर प्रोसेस एक्टिवेट करता है, जो कि एमआरएनए, देन राइबोसोम, गोल्गी, वेसिकल, और वेसिकल के माध्यम से शरीर में कैल्सिटोनिन के रूप में आता है। यानी हाई कैल्शियम लेवल्स का मतलब होता है हाइपर कैल्सीमिया। यानी हाइपर कैल्सीमिया ही वह मुख्य कारण है जो कि कैल्सिटोनिन के स्राव में मददगार होता है। अब आइए जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। शुरुआत करते हैं बोन्स से यानी हड्डियों से। हमने देखा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट कब होता है? जब कैल्शियम लेवल्स घट जाते हैं। यानी बोन्स में पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ने पर क्या होता है? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इसके साथ फॉस्फेट भी होता है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन होने से
क्या होता है, कैल्शियम जब अगर हमारे हड्डियों से कम हो जाएगा तो इसकी बोन डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है, यानी बोन डेंसिटी घटने से क्या होता है, फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का भी कारण हो सकता है। अब सामान्य रूप से इसमें ये देखा गया है कि पेशेंट बोन पेन और फ्रैक्चर्स का मुख्य कारण बताते रहते हैं। अब नेक्स्ट आइए जानते हैं स्टोन्स। हमने पहले बोन्स देख लिया, अब स्टोन्स देख रहे हैं, यानी पथरी। अब जो यहाँ पर हमने देखा ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ने से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया और फॉस्फेट भी बढ़ गया। ये बढ़ा हुआ कैल्शियम और फॉस्फेट अगर हमारे किडनी के यानी गुर्दे के सॉफ्ट टिश्यू में अगर जमा हो जाता है, इसे हम कहते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस। और अगर यही पथरी रीनल गुर्दे के ट्रैक में कहीं अगर का अड़चन बने तो इसे कहते हैं नेफ्रोलिथियोसिस। अब इसके अलावा अगर ये कैल्शियम डिपॉजिशन हमारे ये लिवर है और ये गॉल ब्लैडर और ये बाइल डक्ट, यानी बाइल डक्ट में हो या गॉल ब्लैडर में, तो इसे हम कहते हैं कोलीलिथाइसिस। अब इसमें पेशेंट सामान्य रूप से गुर्दों में ये नेफ्रोकैल्सिनोसिस या नेफ्रोलिथियोसिस में पेशेंट एब्डोमेन पेन का कंप्लेंट करते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स में पेशेंट्स राइट अपर क्वाड्रेंट पेन बताते हैं। ये था स्टोन्स। अब आइए जानते हैं ग्रोन्स। हाई कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉक होने पर क्या होता है, सोडियम की मात्रा घट जाती है। ये घटने से क्या होता है, स्मूथ मसल्स का मोटालिटी घट जाती है, यानी स्मूथ मसल्स की मोटालिटी घटने से पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स सामान्य रूप से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बताते हैं। अब आइए जानते हैं, इसके अलावा हाई कैल्शियम लेवल्स हमारे स्टमक में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स जैसे कि गैस्ट्रीन और पेराइटल सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का HCl लेवल बढ़ जाता है, यानी HCl लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये HCl लेवल्स बढ़ने से क्या होता है, HCl लेवल्स बढ़ने से इरोजन बढ़ता है। इरोजन बढ़ने से पेप्टिक अल्सर की समस्या उत्पन्न होने के संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन और पेप्टिक अल्सर की समस्याओं के बारे में कहते हैं। अब आइए जानते हैं थ्रोन्स। हमने देखा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यानी नेफ्रॉन में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम के
एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब यही एब्जॉर्प्शन हाइपर हो जाता है यानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये डिस्टल ट्यूब्यूल के पास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। ये एक्यूमुलेशन हमारे V2 रिसेप्टर के एक्टिविटी को घटा देता है। ये V2 रिसेप्टर क्या होता है? वासोप्रेसिन, और वासोप्रेसिन के 3 रिसेप्टर है, V1, V2 एंड V3। V2 रिसेप्टर का एक्टिविटी घटने से क्या होता है? ये V2 रिसेप्टर बाइंड किसको करता है? ADH को बाइंड करता है। ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ADH की एक्टिविटी घट जाती है। मेन एक्चुअली ADH का एक्टिविटी क्या होता है? ये ADH एक्चुअली हमारे ये डिस्टल ट्यूब्यूल के एक्वापोरिन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ब्लड स्ट्रीम में भेजे। अगर ये ADH की एक्टिविटी घट जाएगी तब हमारे शरीर में यूरिन के अंदर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यूरिन में वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। सामान्य रूप से इंसिपिडस 2 प्रकार के होते हैं, एक नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, दूसरा होता है सर्वाइकल इंसिपिडस। अब इसमें पॉलीयूरिया भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइकियाट्रिक ओवरटोन्स। बढ़े हुए कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में जो सोडियम चैनल्स होते हैं, इन्हें सामान्य रूप से ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं। यानी हमारे शरीर के सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स ब्लॉक होने से क्या होगा? सोडियम की मात्रा घट जाएगी। सोडियम की मात्रा घटने से क्या होगा? फायरिंग या सिग्नलिंग घट जाएगा। फायरिंग या सिग्नलिंग घटने से क्या होगा? शरीर में हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी घट जाएगी। हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी घट जाएगी तो हमें पेशेंट से लथार्जी और फटीग, डिप्रेशन, इसके अलावा डीप टेंडर रिफ्लक्स की समस्या भी हमारे पेशेंट्स को उत्पन्न हो सकती है। ये है कुछ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स से संबंधित जानकारी। आगे की जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।